दोस्तों, मित्रों, श्रीकांत वर्मा हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और वरिष्ठ कवि थे। उन्होंने मनुष्य के जीवन बोध, मनुष्य के विडंबना बोध को लगातार अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। मगध उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह, जिसमें आप पढ़ेंगे तो इतिहास की तमाम यात्राएं आपको मिलेगी। वसंत सेना एक उनकी छोटी सी कविता है, जो उस ज़माने की कोई राजकुमारी थी और उसकी युवावस्था और उसकी उन सारी विडंबनाओं को कवि कैसे अभिव्यक्त करता है कि मनुष्य किस प्रकार से घमंड की चीज़ों में चला जाता है और उन सारे एसेट्स को बहुत ज़्यादा अपना बना करके बाकी लोगों को नीचा दिखाना, बाकी सामने वाले को कुछ न समझना, इस प्रकार की तमाम मानसिकताओं में चला जाता है। अगर उसने कुछ अचीव कर लिया तो वो समझता है कि मैं ही दुनिया का सुल्तान हूँ, बाकी तो कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं है कि इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो ये सब भूल चुका होता है। तो इस कविता में कुछ ऐसा ही बता रहा है कवि कि जो सीढ़ियाँ होती है, जो स्टेयर होता है, जिस पर हम सिर्फ चढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य कई बार मान लेता है कि मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ और बाकी बहुत सारे लोग मुझसे नीचे रह गए। तो इस प्रकार के भ्रम के शिकार हम सब होते हैं। इस इल्यूजन से कैसे मनुष्य को बाहर निकल करके वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे अच्छी बात है। क्या कविता में कहते हैं श्रीकांत वर्मा कि सीढ़ियाँ चढ़ रही है वसंत सेना, अभी तुम न समझोगी। वसंत सेना, अभी तुम युवा हो, सीढ़ियाँ समाप्त नहीं होती, उन्नति की हो अथवा अवनति की, आगमन की हो या प्रस्थान की, अथवा अवसान की, अथवा अभिव्यक्ति की, अभी तुम न समझोगी। वसंत सेना, न सीढ़ियाँ चढ़ना आसान है, न सीढ़ियाँ उतरना। जिन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं हम, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हैं हम। निर्लिप्त है सीढ़ियाँ, कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, या उतरना चढ़ रहा है, कितनी चढ़ चुके हैं, कितनी उतरना है। सीढ़ियाँ न गिनती है, न सुनती है वसंत सेना, वसंत सेना। बस कविता सिर्फ इतनी ही है। ये कहते हैं कि समय तो वही है, लेकिन हम सब समय के भीतर जी रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि समय कुछ नहीं है, हम ही समय को जी रहे हैं। असल में समय है, हमें हमारी ज़िंदगी को पॉसिबल कर रहा है। लेकिन मनुष्य थोड़ी चीज़ें अर्जित कर इन सारी चीज़ों को भूल चुका होता है। तो कविता इसी प्रकार की बात करती है कि मनुष्य को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। और अगर कुछ उसने अचीवमेंट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके घमंड में चूर चूर नहीं होना चाहिए और उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके सामने जो लोग हैं, उनको उसके आधार पर हीन नहीं समझना चाहिए, उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और ज़्यादा विनम्र होकर के हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए और अपने आप को हम्बलता के साथ लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए। यही उसके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अगर वो इस प्रकार के बाहरी चीज़ों के दबाव में आकर के अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाता है तो ये उसका दोगलापन है और ये उसको एक दिन वापस पतन की तरफ ही ले जाएगा। शबा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।